आदमी डरते हुए दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी अचानक एक राक्षस ने उसका पैर पकड़ लिया। वो हथौड़े तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हथौड़ा दूर पड़ा था। तभी उसकी बीवी दौड़ती आई और हथौड़े से राक्षस के हाथ पर मारने लगी। पूरा परिवार दहशत में था। राक्षस पैर छोड़कर चला गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। अगले दिन सुबह आदमी उठा तो चेहरे पर अजीब सा बदलाव था। बाल झड़ने लगे। 2 दिन में वो खुद अपना ही हाथ खाने लगा। उसकी बीवी घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगी, पर रास्ते में वो ही राक्षस कार के आगे आ गया जिसने रात को इन पर हमला किया था। इतनी ताकत थी उसमें, उसने कार का शीशा तोड़ दिया, गियर तक उखाड़ दिया। फैमिली डर के मारे भागने लगी। आदमी ने बीवी बेटी को घर के अंदर भेजा और खुद राक्षस को डिस्ट्रैक्शन देने के लिए बाहर कूद गया। बेटी रो रही थी, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बीवी ने खोला तो देखा वो उसका पति था, लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसने अपने परिवार को कुछ नहीं किया। तभी राक्षस अंदर आ गया और पति पर हमला कर दिया। बीवी ने चाकू उठाया और हमला किया, पर उस पर असर नहीं हुआ। पति ने राक्षस को जमीन पर गिराया और अपने दांतों से उसका गला चबा डाला। बीवी शॉक थी, लेकिन तभी उसने देखा राक्षस के हाथ पर एक टैटू था। ये वही इंसान था जो कभी इनके दोस्त थे। अब उसका पति पूरी तरह बदल रहा था। नाखून बढ़ गए, दांत नुकीले हो गए और वो घर छोड़कर चला गया। पर अगले दिन वो अपनी बेटी को देखने फिर लौटा। बीवी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो दूसरे रास्ते से अंदर आया। बीवी डर गई और बेटी को लेकर भागी, मगर वो कुछ करने नहीं आया था। वो सिर्फ अपनी बच्ची को छूना चाहता था। वो गैराज में छुप गया, लेकिन वहाँ पैर कांटे में फंस गया, निकाल नहीं पाया। तो उसने खुद ही दांतों से अपना पैर काट लिया। लंगड़ाता हुआ वो बच्ची की खुशबू सूंघते हुए बीवी के छिपने की जगह तक पहुंच गया। बीवी ने बंदूक तान दी। वो कुछ नहीं बोला, बस अपनी बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी धड़ाक बीवी ने गोली चला दी।